Assalamu alaikum, dear students and viewers. Welcome to my English class. In today's lesson, in today's class, we will learn. यानी आज हम की क्लास में पढ़ेंगे. We will learn present perfect tense versus simple past. यानी present perfect और simple past में क्या फर्क है जुमलों में टाइम के लिहाज से. आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली इस क्लास में टाइम, यानी टाइम के लिए हम कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टेंस के लिहाज से हो या इसी तरह ऑलरेडी, येट, स्टिल, एनीमोर. तो ये अल्फाज हम कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. और साथ ही जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, यानी टाइम के लिहाज से इसकी जुमलों में क्या फर्क होता है. तो आइए चलते हैं लेसन को बाकायदा स्टार्ट करते हैं. अगर आप एक बिगिनर हैं इंग्लिश सीखने के लिए, यानी इंग्लिश सीखना चाहते हैं ग्रामेटिकली दुरुस्त इंग्लिश, चाहे वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल काम करना चाहते हैं नौकरी हासिल करने के लिए, या फॉर एग्जांपल फॉरेन कंट्रीज में जाकर वहाँ पर स्पोकन इंग्लिश की आपको ज़रूरत है, तो ये लेसन आपके लिए बहुत अहम होने वाला है. आइए चलते हैं. सबसे पहले हम अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसी उर्दू में पहले माजी करीब कहा जाता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट एक ऐसा काम जो माजी करीब में कंप्लीट हुआ हो. और सिंपल पास्ट टेंस यानी ये भी माजी है, माजी मुतलक इसे कहा जाता है. अब इसके जुमले में क्या फर्क होता है. मसलन एक जुमला है, आई हैव रिटन अ लेटर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक जुमला है. आई हैव रिटन अ लेटर, आई रोट अ लेटर. आई हैव रिटन अ लेटर, मैं खत लिख चुका हूँ. द टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड, यानी टाइम मालूम नहीं है, प्रेजेंट में ख़त्म हो गया है लेकिन करीब में 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, 5 मिनट पहले. सिंपल पास्ट में आई रोट लेटर, मैंने खत लिखा, यानी हमारे जहन में एक आइडिया आता है कि उस वक्त हमने ये खत या मैंने ये खत लिखा था. इसी तरह यानी जब आप प्रेजेंट परफेक्ट यानी दोनों टेंसेस फास्ट को जाहिर करते हैं लेकिन टाइम स्पेसिफिकेशन इसमें ज़रूरी होता है. इसमें जो जुमले हैं वो तो वाज़ेह हैं कि वो सिंपल से जुमले बनते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट प्लस यानी सब्जेक्ट के बाद एक्सिलरी वर्ब्स में हैव या हैज़ इस्तेमाल होता है. मसलन आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव. बाकी जो है मसलन शी हैज़, ही हैज़, इट हैज़, अगर जो सिंगुलर नाउन हो असलम हैज़. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम इस्तेमाल करते हैं, लिखते हैं. मसलन आई रोट अ लेटर, आई टॉट द लेसन, आई टीच अ लेसन, मैं सबक पढ़ाता हूँ. आई टॉट द लेसन, मैंने सबक पढ़ाया है या मैं सबक पढ़ा चुका हूँ. इसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस वर्सेस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यानी टाइम, आज हम टेंसेस को जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम टाइम को यानी जहन में रख कर, मसलन हम एक बात कर रहे हैं पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में या प्रेजेंट के बारे में. ये दोनों प्रेजेंट हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूस. अब हम सिंपल प्रेजेंट को कैसे इस्तेमाल करते हैं. मसलन आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ. आई टीच माई स्टूडेंट एवरी डे, यानी मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने स्टूडेंट को हमेशा पढ़ाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक ड्राइवर है, ही ड्राइव्स अ कार, यानी वो हमेशा एक मोटर कार चलाता है. मसलन द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से शुरू होता है, यानी रेगुलरली जो काम
वाक्य होता है उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो तरीका है यानी जो काम रेगुलर हैबिचुअली होता है, आदतन होता है, तो उसके लिए हम सिंपल प्रेजेंट इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक काम जस्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बातें करने के वक्त, जब हम बोल रहे हैं उसके वक्त एक काम वाक्य हो रहा है। मसलन द रेन इज रेनिंग, अब ये रेन स्टार्ट है, बारिश बरस रही है, यानी अभी बरस रही है। या इट रेन्स हेवीली इन द हिल एरियाज, पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा बारिश होती है, यानी रेगुलर होती हैं। जब हम बैठे हैं या मैं बैठा हूँ, आप बैठे हैं, आप किसी काम के बारे में जब बोल रहे हैं तो उसके लिए हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल करते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका जो सिंपल सा तरीका है, सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी का इजाफा किया जाता है। मसलन इट रेन्स, बारिश बरसती है, यानी रेगुलरली बरसती है। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग मीन्स दैट मीन्स इट इज रेनिंग नाउ, कि अब बारिश बरस रही है। सिंपल सा मेथड है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी जस्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मसलन ही इज प्लेइंग क्रिकेट, जब हम मैच देख रहे हैं, मसलन हम मैच देख रहे हैं, हम उसके बारे में बोल रहे हैं, ही इज प्लेइंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छे तरीके से खेल रहा है। या मसलन शाहिद अफरीदी प्लेज वेरी वेल, शाहिद अफरीदी हमेशा अच्छी तरह खेलता है। जब हम देख रहे हैं शाहिद अफरीदी इज प्लेइंग वेरी वेल, अब वो यानी हमारे आंखों के सामने जो कुछ जब हम बोल रहे हैं उस वक्त पेश हो रहा। मसलन आई एम टीचिंग नाउ, या आई एम मेकिंग दिस वीडियो, आई मेक वीडियोज एवरी डे, मैं हमेशा वीडियो बनाता हूँ, यानी रेगुलरली बनाता हूँ। आई एम मेकिंग दिस वीडियो, मैं अभी इस वीडियो को बना रहा हूँ, जस्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो काम पेश हो रहा है। स्पोकन इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यानी उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी ग्रामर जो है वो स्ट्रांग हो। जब आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो तो आपको लिसनिंग में और साथ ही स्पीकिंग में फिर कोई मसला पेश नहीं आता है। इसी तरह अगर ग्रामेटिकली आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो, मसलन आप जो कुछ लिख रहे हैं, जो कुछ आप लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, यानी रिटन और स्पोकन, इन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी ग्रामर स्ट्रांग हो, अच्छी हो। मतलब आप जो कुछ लिख रहे हैं, खत लिख रहे हैं इंग्लिश में या ईमेल लिख रहे हैं, तो उसके लिए आपकी ग्रामेटिकल यानी उस ईमेल में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने लिखे हैं ऑलरेडी, येट, स्टिल, एनीमोर, यानी इन अल्फाज को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलरेडी, मसलन एक जुमला है, द मेल इज ऑलरेडी हियर। ऑलरेडी को हम उस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब समथिंग हैपेंड बिफोर दिस टाइम, यानी इससे पहले एक काम कंप्लीट हुआ हो। टेंसेस के लिहाज से हम टेंसेस में इन अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। ऑलरेडी, द मेल इज ऑलरेडी हियर, समथिंग हैपेंड बिफोर दिस टाइम। अब ऑलरेडी को जुमले में कहाँ पर हम लिख सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं या बोल सकते हैं? मिड सेंटेंस, यानी सेंटेंस के दरमियान में आता है। बात ज़हन नशीन कर लीजिए, द मेल इज ऑलरेडी हियर, यानी काम मेल आ चुका है या ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे पहले से मौजूद है, ऑलरेडी पहले से। जब कोई काम इससे पहले यानी जस्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले कंप्लीट हुआ हो तो उसके लिए हम ऑलरेडी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है येट, आई एक्सपेक्टेड द मेल एन आवर एगो, यानी मुझे तवक्को थी कि 1 घंटा पहले, मुझे 1 घंटा पहले मेल आने की तवक्को थी, बट इट हैजंट कम येट। कम येट, येट हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं वक्त के लिहाज से? अभी तक, जस्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं समथिंग डिडंट हैपन, जो कुछ वाक़या पेश
نہیں ہوا لیکن ہم اس کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جملے کی لاسٹ میں استعمال ہوتا ہے. Still, it was cold yesterday. It is still cold today. Continuous form from past term. یعنی still جب continuous ہے past سے گزرے ہوئے وقت سے زمانے سے ابھی تک وہ کام ہو رہا ہو تو اس کے لیے ہم still استعمال کرتے ہیں. اور still کو جملے کے درمیان میں یعنی mid sentence میں استعمال ہوتا ہے. Anymore مثلا ایک جملہ ہے اور سے دیکھیے I lived in Chicago 2 years ago. I lived in Chicago 2 years ago, but then I moved to another city. I don't live in Chicago anymore. In Chicago anymore یعنی anymore کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ A past situation doesn't continue to exist at present. A past situation has changed. یعنی جب past کا سچویشن تبدیل ہو گیا ہو تو اس کے لیے ہم anymore استعمال کرتے ہیں اور anymore کو بھی جملے کے لاسٹ میں استعمال کیا جاتا ہے. امید ہے آپ اس لیسن سے مستفید ہوں گے. اگر ویڈیو اچھی لگے ہوں تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ دوسرے بھی اس سے مستفید ہو سکیں. اور چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر میں بیسک گرامر سے ایڈوانس لیول تک اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھا رہا ہوں. آپ کو فائدہ ہوگا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.